हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं सत्यप्रकाश और क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी? मस्त होंगे, आशा करता हूं बिंदास होंगे। और लास्ट लेक्चर जो हमने किया था वो 13 चैप्टर किया था, तो 13वें चैप्टर में इंट्रोडक्शन के साथ हमको कम्प्लीटली मिला। तो 13.1 हमारी समाप्त हो चुकी है। आज हम करने वाले हैं 13.2 और 13.2 करने वाले हैं। तो मैं आशा करता हूँ आपने पहली जो लेक्चर है 13.1 वो देख कर आ रहे होंगे, और नहीं देखा है तो पहले वो इंट्रोडक्शन के 2 लेक्चर डाले, एक तो इंट्रोडक्शन डाला है और दूसरा आपका 13.1 डाला है। वो दोनों ही आपको क्या करने अच्छे से समझने हैं और समझ कर आने हैं, तभी ये एक्सरसाइज आपको समझ में आएगी। तो आज हम चलते हैं 13.2 को, क्योंकि पहले लेक्चर में मैंने पूरा इंट्रोडक्शन दे दिया है, तो वो सारी चीज़ें आपके माइंड में होनी चाहिए। तो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 13.2 को। तो आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को चलते हैं हम यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि यदि एक शंकु को इसके अक्ष के मध्य बिंदु से होते हुए क्षैतिज तल से 2 भागों में काटा गया है, तो ऊपरी भाग तथा शंकु के आयतनों का अनुपात होगा। कह रहा है कि एक शंकु को इसके अक्ष के मध्य बिंदु से होते हुए क्षैतिज तल से 2 भागों में काटा गया है, तो ऊपरी भाग तथा शंकु के आयतनों का अनुपात कितना होगा। तो आपको पता है एक शंकु जो है वो इस टाइप का बनता है, ठीक है। तो इसके मध्य बिंदु से इसको क्या करना है, मध्य बिंदु से, यानी इसकी मान लो ऊंचाई कितनी है, हाइट कितनी है, h है, और त्रिज्या कितनी है इसकी r है। तो समान त्रिज्या का कटेगा, मान लो मध्य बिंदु से यहाँ से समान त्रिज्या का, जिसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी इसकी आधी, अगर मध्य बिंदु है तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी h/2 हो जाएगी, और त्रिज्या कितनी रहेगी इसकी r ही रहेगी, ठीक है। तो r रहेगी। तो अब मैं देखो यहाँ पे इसको o, या मान लो आप यहाँ पे D O B C और मान लो कि E है। वैसे इसे मानने की जरूरत तो है नहीं है, इसको F और इसको G मान लीजिए, आप कुछ भी मान लीजिए, ठीक है। तो इसने कहा कि इन दोनों भागों के ऊपरी भाग तथा शंकु के आयतनों का अनुपात ज्ञात करना है। ऊपरी भाग और शंकु के आयतनों का अनुपात ज्ञात करना है, यानी ऊपरी भाग का भी करना और शंकु के आयतनों का भी भाग ज्ञात करना है, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ है कि आपको यहाँ रिलेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा। इसमें एक तो ऊपर वाले शंकु को जब काटने के बाद इस वाले ऊपर वाले भाग का की त्रिज्या कितनी है और इस वाले त्रिज्या कितनी है, इन दोनों को आपको समझना पड़ेगा। तो देखिए, आपको अब पहले जो बताया कि शंकु का जो आयतन होता है वो शंकु का आयतन कितना होता है, कॉइन का जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है, कॉइन का जो आयतन होता है वो होता है 1/3 πr² होता है, राइट। अब देखिए मेरी बात समझो कि अगर यहाँ 2 त्रिभुज बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक तो ये दिखाई दे रहा है और एक आपको ये दिखाई दे रहा है, यानी इन दोनों त्रिभुजों को अलग से बना के दिखाऊँ मैं आपको। तो ये देखिए यहाँ पे एक तो दिख रहा है आपको डी ओ और ई, और एक त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा है आपको डी बी और सी, ये दिखाई दे रहा है, राइट। दोनों दिखाई दे रहे हैं। अब देखो इनमें देखो डी कोण जो है दोनों में ओवेनिस्ट कोण है। डी कोण जो है, अगर मैं इसमें त्रिभुज तो दोनों लूँ, त्रिभुज आपका डी ओ ई तथा त्रिभुज जो है आपका डी बी सी, मैं बात करूँगा यहाँ पे, तो आपको पता डी कोण जो है दोनों के लिए क्या ओवेनिस्ट है, और कोण ओ जो है ये कितने का होगा 90 डिग्री का होगा, ये भी कितने का होगा 90 डिग्री का, दोनों 90 के डिग्री के। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ क्योंकि ओवेनिस्ट है, ठीक है। और यहाँ देखो कोण जो है आपका ओ जो है, कोण जो है आपका बी के कैसे होगा बराबर हो, क्योंकि थीटा = 90 डिग्री है, ठीक है। अभी दोनों कोण आपस में बराबर हो गए। जब दोनों कोण बराबर तो तीसरा अपने आप बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब वो ये दोनों त्रिभुज कैसे हो गए, मैं कह दूंगा ए सर्वांग समतल कसौटी से दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, त्रिभुज आपका जो है त्रिभुज डी ओ ई सर्वांग सम है किसके, त्रिभुज डी बी सी के, दोनों के सर्वांग सम है, राइट। दोनों का सर्वांग सम हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, तो इनकी संगत भुजाओं के अनुपात कैसे होंगे, आपस में बराबर होंगे। आपको पता है
संगत भुजाओं के अनुपात कैसे होंगे, आपस में बराबर होंगे। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि आपको पता है ओ डी बराबर ओ बी, या मैं कह सकता हूँ ओ बी बराबर कह सकते ओ डी बराबर सॉरी डी बी बराबर कह सकता हूँ मैं, डी बी बराबर कह सकता हूँ मैं ओ डी, एंड यहाँ पे मैं कह सकता हूँ ये है जो आपका वी सी बराबर हो जाएगा आपका ओ ए आपका को। ठीक है सर, तो यहाँ पे देखो इसकी जो पूरी लंबाई है डी बी की लंबाई कितनी है एच है, और इसकी लंबाई कितनी है एच बटे 2 है, और आपको पता है इसकी लंबाई मैं आर मान लेता हूँ, इसकी लंबाई इसकी कैपिटल आर मान लेता हूँ, और इसकी कितनी मान लेता हूँ मैं आर है। तो आपको देखो बी सी जो है कैपिटल आर है, ये कितना है स्मॉल आर है, तो एच से एच कैंसिल हो गया, तो आर कहाँ जाएगा 2 कहाँ जाएगा ऊपर जाएगा, तो आर बराबर कितना आएगा 2, तो कैपिटल आर बराबर आ जाएगा 2r। यानी एक रिलेशन फाइंड आउट आ गया जो कटा हुआ त्रिज्या है वो क्या होगी, उसका दुगना होगा नीचे वाली त्रिज्या। ठीक है, तो नीचे वाली त्रिज्या की क्या होगी, दुगनी होगी। तो मुझे वॉल्यूम ज्ञात करना है, मुझे वॉल्यूम ज्ञात करना है, तो मैं इसकी वैल्यू रख सकता हूँ। इसने हमसे क्या कि दोनों का अनुपात ज्ञात करना है, तो दोनों का अनुपात मुझे ज्ञात करना है। तो अनुपात ज्ञात करना, तो देखो ऊपरी हिस्से का अनुपात अपॉन शंकु का अनुपात। ठीक है, तो ऊपरी हिस्से का अनुपात कितना होगा भाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और यहाँ 1/3 पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच। तो आपको पता है इसकी जो वैल्यू है, वैल्यू फाइंड रखो इसकी, तो 1/3 से 1/3 कैंसिल हो गया। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल हो गया, और आर की जगह हम रख देंगे स्मॉल आर, इसकी जगह रख सकते हैं आर स्क्वायर बटे, और एच यहाँ है, और यहाँ एच की वैल्यू कितनी है h/2 है, सॉरी इसकी जो एच है वो कितना होगा यहाँ पे h/2 होगा, और यहाँ आर, यहाँ 2r रख देंगे, 2r का स्क्वायर इंटू एच, एच से एच कैंसिल हो गया, यहाँ रखूँगा तो कितना होगा यहाँ एच स्क्वायर आर बटे 4r स्क्वायर यहाँ हो जाएगा। ठीक है, आर यहाँ 1/2 है तो 1/2 कहाँ आएगा नीचे आएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो तो 1/8 हो गया, यानी 1:8 हो जाएगा, 1:8 हो जाएगा। राइट, 1:8 हो गया। यानी मेरा जो ऑप्शन नंबर है इसमें क्वेश्चन है, वो ऑप्शन जो हमारा रहेगा वो ऑप्शन रहेगा आपका डी ऑप्शन इज राइट आंसर। वैसे तो एमसीक्यू क्वेश्चन है ये आपका, लेकिन पूरी मेहनत करा ली इसने, एमसीक्यू में भी है तो एमसीक्यू, लेकिन पूरी मेहनत करा ली। क्या किया इसने कहा कि एक शंकु है, उसके आधार की त्रिज्या, उसके आधार के सापेक्ष घुमाया और उसको काटा गया है। तो आपको हमें नहीं पता किसी त्रिज्या के हिसाब से काटा गया, त्रिज्या नहीं बोला उसने, सिर्फ ये बोलता कि समान आधार से काटा हुआ, तो दोनों की त्रिज्या समान होती तो हम काट कर आसानी से आंसर दे सकते थे। लेकिन यहाँ में हमें त्रिज्या नहीं पता है, हमें ये पता है केवल मध्य बिंदु से काटा गया, तो इसका मतलब इस पूरी हाइट अगर h है तो ये आधी कितनी होगी h/2 हो जाएगी। हाइट तो हमें पता है इसके नीचे दो ऊपर वाले हिस्से की हाइट जो होगी h/2 होगी, जबकि पूरे की h होगी, लेकिन त्रिज्या नहीं पता। त्रिज्या के लिए हमने दोनों त्रिभुजों को सर्वांग दिखाया, जिनके आधार से इनके संगत भागों के अनुपात आपस में बराबर थे, तो उस हिसाब से हमने दोनों त्रिज्याओं में रिलेशन फाइंड आउट किया, और फिर हमने आसानी से फॉर्मूले में रखकर इनका अनुपात भी ज्ञात कर लिया। तो है तो 1 नंबर का क्वेश्चन दिया तो है, लेकिन 1 नंबर का नहीं, पूरी मेहनत करा रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर, लेकिन अब जो क्वेश्चन आएगा आपको तो डायरेक्टली करना है कि जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आए तो उसकी त्रिज्या जो होगी वो क्या होगी, दुगनी होगी, जो नीचे वाली त्रिज्या होगी वो ऊपर वाले की क्या होगी, दुगनी होगी। तो सीधा सीधा यहाँ पे लगाना, तो आपको केवल इतना पोर्शन को ध्यान रखना है, इतने सारे पोर्शन को एमसीक्यू में ध्यान नहीं रखना, ये तब करना जब आपको 2 नंबर का दिया जाए। राइट, तो इसके बाद अगर हम चलते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, तो कह रहा है एक 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के बेलनाकार बर्तन में पानी है, एक 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोला पानी में डाला जाता है ताकि वह पानी में ऊपरी तरह डूब जाए, पूरी तरह डूब जाए। तो बर्तन में उठे पानी के स्तर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बर्तन में उठे पानी की स्तर की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, तो आपको पता ठोस गोले का आयतन जो है वो गोले के बराबर ही होगा। पानी इतना उठेगा जितना गोले का आयतन होगा, तो दोनों का आयतन कितना होगा, बराबर होगा। ठोस गोले का आयतन और बेलन का आयतन दोनों को क्या करेंगे हम यहाँ पे बराबर रखेंगे। बराबर रखकर जो आपको h होगा वो निकालना है और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मैं रफ करता हूँ यहाँ। क्वेश्चन नंबर 2 ने कह रहा है वो कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के बेलनाकार बर्तन में पानी है, ओके, और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोला पानी में डाला जाता है। तो आपको पता है कि मान लो फॉर एग्जांपल आप गिलास में एक पानी लेते हो, है ना, जैसे आपके पास मान लो ये गिलास है ना, इस गिलास में आपने पानी लिया
और इस गिलास में आप पानी भरा हुआ पूरा। तो मान लो आप कोई भी आप जैसे इसमें कोई भी पदार्थ डालो, जैसे आपने डाला कोई कंकड़ डाला है, कुछ भी डाला, तो आप वो डालते हो तो पानी कितना निकलेगा, जितना कंकड़ का आयतन होगा। अब जो भी वस्तु डाल रहे हो उस वस्तु का जितना आयतन होगा उतना पानी बाहर निकल कर आता है, उतना पानी ऊपर उठता है। ठीक है, ये आपने लॉजिक देखा हुआ, देख भी सकते हो। तो सिंपल सी बात है कि आपकी ऊंचाई उस पानी में कितना निकला हुआ, जितना उसकी हाइट होगी, किसकी गोले की हाइट होगी। तो आपको पता दोनों को अगर देखा जाए तो बेलन का आयतन और आपके गोले का आयतन जो है कितना होता है। तो बेलन का आयतन जो होता है, बेलन का आयतन बराबर गोले का आयतन, तो कितना होगा, बेलन का आयतन होता है वो होता है आपका पाई आर स्क्वायर एच, और गोले का आयतन जो होता है आपका 4/3 पाई आर क्यू होता है, 4/3 पाई आर क्यू होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दिया है दोनों की त्रिज्या कितनी दी हुई है, एक की दी हुई है 4 और एक की दी हुई है 3 और 4 दी है। तो यहाँ पर 4 और 3 रखेंगे, पाई से पाई कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ रखा 4 का स्क्वायर एच, और यहाँ रखा आपने 4/3, और यहाँ कितना रखा आपने 3। तो आपको पता 3 का क्यू है 16 हो जाएगा। ओके, और यहाँ देखो 4 × 3, और ये कितना होगा 27 हो जाएगा। काटेंगे कितनी बार काटा, 9 बार। 4 से काटूंगा इसको 4 बार कैंसिल हो गया, तो 4h बराबर कितना आ गया, 9 हो गया। तो h बराबर कितना आ गया, 4/9, 9/4 हो गया। तो आंसर कितना आ गया आपका, 9:4 आ गया। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा ठीक रहेगा इसमें, 4/9, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी तो इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था, समझ में भी आया होगा। एंड क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। त्रिज्या r त्रिज्या वाले एक ठोस अर्धगोले से काटे जा सकने वाले बड़े से बड़े शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। देखो r त्रिज्या वाले ठोस अर्धगोले से काटे जा सकने वाले बड़े से बड़े शंकु का आयतन ज्ञात करना है। बड़े से आपको पता है एक अर्धगोला अगर है, उससे अगर मैं शंकु काट रहा हूँ तो किस बड़े से बड़ा किसी आधार का काट सकता हूँ, जितनी त्रिज्या इसकी होगी। समझो, यानी अर्धगोले की त्रिज्या के बराबर ही तो काट सकता हूँ। अर्धगोले की त्रिज्या अगर r है तो एक्चुअली में शंकु का क्या होगा, व्यास होगा। शंकु का व्यास होगा नहीं होगा, आपको होगा सर बिल्कुल। यानी शंकु की त्रिज्या एक्चुअली में कितनी हो जाएगी, शंकु की जो त्रिज्या है वो कितनी हो जाएगी भैया, व्यास की आधी हो जाएगी, है ना। एमसीक्यू क्वेश्चन ज़्यादा सोचना ही नहीं है आपको। तो इसकी जितनी अर्धगोले का व्यास होगा उसकी आप सापेक्ष बराबर की हम क्या काट सकते हैं, इसमें आप शंकु काट सकते हो। तो अगर इसकी काटेंगे तो ये एक्चुअली में इसकी लिए त्रिज्या होगी, जिसके लिए उसके लिए क्या होगी, ये व्यास होगी। तो यानी शंकु का आयतन जो है, हमें शंकु का आयतन ज्ञात करना है कि कितने शंकु का आयतन काटा जा सकता है। शंकु का आयतन जो है आपको पता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो आपको होता है 1/3 पाई, आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, r² / 4 × h। इसको सॉल्व कर लो तो इसमें आंसर जो आ रहा है आपका वो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा, यहाँ पे बी हो जाएगा। बी इज करेक्ट आंसर। अब देखिए यहाँ पे तो इसका आंसर इतना हो जाएगा। थोड़ा सा आंसर में बुक में कुछ और दे रखा है इसका तीसरे वाले का, और वैसे कुछ दे रखा है, पर देख लेना आप, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 पर चलता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि दो शंकुओं का ऊंचाइयों का अनुपात, दो शंकुओं के ऊंचाइयों का अनुपात, आपके पास दो शंकु हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि दो शंकुओं के ऊंचाइयों का अनुपात दे रखा है उसने, कितना, एक ये है और दूसरा ये है। दो शंकुओं के ऊंचाइयों का अनुपात दे रखा है। मान लो इसकी h1 है और इसकी कितनी है, h2 है ना। दोनों h1 और h2 हैं, ठीक है। तो h1 और h2 हैं, तो मान लो इसकी ऊंचाइयों का अनुपात दे रखा है कितना, 1:3 दे रखा है, राइट। और इनकी त्रिज्याओं का अनुपात कितना दिया हुआ है, R1/R2 कितना दिया हुआ है, 3:1 दिया हुआ है, राइट। तो अब पूछा इनकी आयतनों का अनुपात कितना होगा। तो आयतनों का अनुपात कितना होगा, अगर मैं इसकी बात करता हूँ आपको पता 1/3 पाई आर स्क्वायर, R1 कह सकते हो, R1 का स्क्वायर अपॉन H अपॉन 1/3 पाई आर R2 का स्क्वायर अपॉन H, है ना। ये दिया हुआ है, क्लियर है। तो ये हो गया 1/3 पाई R1 का H और अपॉन 1/3 पाई R2 का स्क्वायर, है ना। ये दिया हुआ है, जबकि R1 और R2 का आपको दिया हुआ है। तो मैं अगर यहाँ बात करूँ कि H1 की जो वैल्यू है और H2 की जो वैल्यू है वो दे रखी है 1 और 3,
देखो इससे तो ये कैंसिल हो गया, R1 का कितना है यहाँ पे 3 का स्क्वायर इंटू H1 कितना है 1 का स्क्वायर, वो 1 स्क्वायर नहीं 1, ठीक है। और यहाँ कितना है आपका R2 जो है वो है 1 का स्क्वायर इंटू R2 कितना 3 का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 9/3 हो जाएगा, यानी कितना आएगा 3 आएगा, यानी 3:1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा एक्चुअली में इसका आंसर जो आएगा 3:1 हो जाएगा। क्लियर है, सिंपल सी बात है। तो 3:1 हो जाएगा, तो आपका आंसर कितना हो गया 3:1 हो गया, राइट। क्वेश्चन नंबर 4 का जो है हमारा आंसर, वो इसका जो दे रखा है वो 1:3 और 3:1 होता है, 1 और ये 3 हो गया, राइट। तो इतना हो गया, और यहाँ पे R की वैल्यू इतनी हो गई, ठीक है 3:1, तो 3 और बट इतना हो जाएगा इतना, ठीक है, राइट। तो यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे इतना हो गया। इसका 1 कितना आ रहा है 4 आ रहा है, 1:4 कैसे आ जाएगा, हाउ इट इज़ पॉसिबल, ठीक है। वैसे लग तो नहीं रहा, एक बार देख लेना। ऊंचाइयों का अनुपात ठीक है इतना है, 1:3 है, तो 1/3 हो जाएगा, ठीक है, ओके। और यहाँ 3 कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर बटे 1 का, तो 3/1 तो 9, 9/3, तो 3:1 आएगा ना कि इतना हो जाएगा, राइट। तो ये तो नहीं है, इतना ही होगा, आप देख लेना यार, करेक्ट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि R त्रिज्या के, सॉरी इतना ही होगा, इसका इतना ही है, ठीक है 3:1 ही, राइट। मैंने गलत देख लिया आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है, R त्रिज्या के एक ठोस अर्धगोले से दीर्घतम आयतन वाले एक गोले को काटा गया है, गोले को काटा गया है, तो अर्धगोले तथा काटे गए गोले के आयतन का अनुपात क्या होगा। तो इसका काटे गए गोले के आयतन का अनुपात कितना होगा, ये हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो ये अब यहाँ पर क्वेश्चन को समझना कि क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 है इसका दीर्घ त्रिज्या। तो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं कि R त्रिज्या के एक ठोस अर्धगोले से दीर्घतम आयतन वाले एक गोले को काटा गया, यानी मान लो कि R त्रिज्या का कोई दीर्घतम ये है अर्धगोला है, तो इससे कितनी मैक्सिमम, भाई इसकी मान लो कि ये त्रिज्या कितनी R है, R त्रिज्या का है, तो इसको कितनी मैक्सिमम ऊंचाई का काटा जा सकता है। भाई इसकी जो R है ये भी त्रिज्या R होगी, तो ये भी परिधि से इस तक की त्रिज्या भी कितनी होगी R होगी, यानी कितनी मैक्सिमम काटा जा सकता है। एक्चुअली में अगर आप गौर से देखो तो कितनी गोला काटा जा सकता है, R त्रिज्या का ही काटा जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं काटा जा सकता। यानी गोले की जो त्रिज्या होगी वो कितनी होगी, गोले की त्रिज्या जो होगी भाई वो कितनी होगी, भाई इसकी गोले की जो त्रिज्या होगी वो होगी भाई साहब आपकी R/2, R/2, क्योंकि इसके लिए तो व्यास होगी ना, ये गोले का जो व्यास है, गोले का जो व्यास है वो ऐसे कह सकते हैं हम, गोले का व्यास जो है वो कितना होगा भाई आपका होगा R होगा, राइट। तो त्रिज्या R/2 हो जाएगी। तो इसने पूछा है हमसे कि काटा गया तो अर्धगोले तथा काटे गए गोले का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो अर्धगोले तथा अर्धगोले का आयतन बटे गोले का आयतन, ठीक है, दोनों करना है। तो अर्धगोले का आयतन कितना होता है भाई, अर्धगोले का जो आयतन होता है वो कितना होता है, ठीक है। तो 4/3 इतना हो जाएगा कि अगर मैं इसको करूँगा तो 4/4πr² होता है ना, 4/2πr² हो जाएगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे गोले का जो होता है 4πr² होता है, तो 4π इतना कैंसिल होता है, यहाँ पर जाएगा 1 × R की वैल्यू कितनी R, और यहाँ कितना हो जाएगा आपको अर्धगोले का हो जाएगा R/2 का स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा कितना R², तो यहाँ हो जाएगा कितना 2 बचा, ठीक है। यहाँ सॉल्व करूँगा तो कितना होगा R²/2 × 4 हो जाएगा, यहाँ पर 4 का स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा मल्टीप्लाई में तो R², तो ये कितना होगा 1:8, यानी 1:8 आएगा, ठीक है। कितना आ रहा है यहाँ पे 2 का आ रहा है, इसका आंसर जो होगा हमारा 4:1 आएगा, सॉरी 4:1 आ रहा है, 4:1। इसने पूछा क्या है कि अर्धगोले तथा काटे गए गोले के अनुपात, गोले के अनुपात का ज्ञात कीजिए, ठीक है, काटे गए गोले का अनुपात। तो क्वेश्चन ये है आपका, अर्धगोले का आयतन जो है आपका ये हो जाएगा 2/3 πr³ और गोले का आयतन कितना हो जाएगा 4/3 πr³ हो जाएगा। तो देखो 4π से इतना कैंसिल हो गया, तो इसको सॉल्व करेंगे तो R/2 का Q/R हो जाएगा। तो 2 चल ही रहा है, सॉरी 2 को तो मैं भूल ही गया,
2 चल रहा था, इसको काटेंगे तो 2 का क्यू आर का क्यू आर हो जाएगा, यहाँ पे रखेंगे तो 8/2 आर क्यू हो जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा, 2 से काटा 4 बटेगा 4 क्यू से आर क्यू, तो 1/4 अनुपात आ जाएगा। कितना आ जाएगा इसका 1/4 अनुपात हो जाएगा। ठीक है, 1/4 अनुपात हो जाएगा। यानी कि अगर मैं इसको उल्टा करता हूँ, इसको ऊपर रखता हूँ, इसको नीचे रखता हूँ, तो इसका आंसर आएगा, यह आंसर हो जाएगा 4:1 आ सकता है। ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि अगर मैं इस गोले के आयतन को ऊपर और गोले को नीचे रखूँगा तो मेरा 4:1 आएगा। राइट, तो वो आप जानते हो, तो कर ही सकते हो। ठीक है, उस चीज़ को कोई नहीं, लॉजिक समझो, बात समझो कि मैंने कहा कि अर्धगोले को कितनी ऊंचाई का काटा, कितनी मैक्सिमम काटा जा सकता है, 8 त्रिज्या का ही काटा जा सकता है। राइट, ठीक है, तो यहाँ पे 8 त्रिज्या कितनी है, यहाँ पे इतनी हो गई। मेरी बात समझ में आ रही है आपको भी? चल ठीक है, बात आ रही है। तो इसकी जो त्रिज्या होगी गोले की वो कितनी होगी, r/2 होगी, मैक्सिमम इतनी हो सकती है। अगर व्यास इसका इतना है तो इतनी त्रिज्या हो सकती है। तो हमने दोनों को अनुपात को रखा, r की वैल्यू हमें मिली गई थी, हमने यहाँ रख दी और हमारा आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, एक घन तथा उसके अंदर पूर्णतः आने वाले गोले का आयतन। एक घन तथा उसके पूर्णतः आने वाले गोले का आयतन, तो यही है, मानो जो घन की भुजा होगी, घन की जो भुजा होगी वो क्या होगा, गोले का, अभी की तरह क्वेश्चन है, गोले का क्या होगा, व्यास होगा। यानी गोले की त्रिज्या जो होगी बेटा, गोले की जो त्रिज्या होगी वो कितनी होगी बेटा, a/2 होगी, यानी इसकी आधी होगी व्यास की। आप कहोगे सर ठीक है, यानी घन का क्यू कितना होता है, घन का क्यू जो होता है भुजा का क्यू होता है, आयतन जो होता है, सॉरी घन का आयतन, आयतन बराबर गोले का आयतन होगा, हाँ या ना, या गोले का आयतन भी मत कहो। तो इसने पूछा क्या है हमसे, इसने पूछा है कि आने वाले गोले का अनुपात याद करना है दोनों का। तो अनुपात अपॉन गोले का आयतन, आपको वैसा ठीक है। घन का आयतन कितना होगा, a/q, इसका गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 πr/q, यानी a/q अपॉन 4/3 पाई की पाई, और एक की जगह कितना रख देंगे, a/2 का q, और यहाँ कितना हो जाएगा, a/q हो जाएगा। तो a/q अपॉन 4/3 पाई, यहाँ हो जाएगा a/q इंटू अपॉन 8, a/q से a/q कैंसिल हो गया, 4 से हो गया 2 बार, तो ठीक है। यहाँ देखो 1 अपॉन कितना हो जाएगा, π/6, यानी कितना हो जाएगा, 6:6/π, यानी 6:π हो जाएगा। राइट, यह हमका आंसर हो गया। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप, यहाँ पे बात समझ में आ रही होगी आपको। पहले जैसे क्वेश्चन है, यदि एक शंकु तथा गोले की त्रिज्या तथा आयतन समान हो तो गोले का व्यास तथा शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एक शंकु तथा गोले की त्रिज्या समान हो तो, एक शंकु तथा गोले की त्रिज्या, यानी गोले की त्रिज्या बराबर शंकु की त्रिज्या समान है, मान लो दोनों की r है, तो गोले का व्यास तथा शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। गोले का व्यास तथा शंकु की ऊंचाई ज्ञात करनी है। यानी मान लो कि अगर गोले की अगर 4/3 πr/q है, और यहाँ कितना होता है इसका, शंकु की आयतन कितना होता है, इसका आयतन दोनों हो जाएगा 1/3 πr² होता है। आपको पता है एक r से r यहाँ कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, और पाई से पाई कैंसिल हो गया, यहाँ हो जाएगा 4r बराबर h बचेगा। ये इसकी रिलेशन आ गया r में और उसमें। यानी अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो h/r कितना हो जाएगा, h/r आ जाएगा 4:1, यही होगा। यानी आपको पता है इसका व्यास अगर मुझे निकालना है, गोले का व्यास, तो गोले की त्रिज्या जो है h/4 हो जाएगी। राइट, तो अगर मुझे निकालना है तो r कितना, एक तो व्यास कितना हो जाएगा, यहाँ पर d हो जाएगा व्यास, तो व्यास त्रिज्या का क्या होता है, व्यास त्रिज्या का दुगना होता है, तो 2 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 2, हाँ या ना। तो क्वेश्चन व्यास तो इसका 2 हो जाएगा, हाँ या ना। आप कहोगे सर बिल्कुल सही बात है। क्वेश्चन नंबर है आपका 4th।
क्वेश्चन नंबर 4, ये क्या पूछ रहा है, व्यास तथा शंकु का अनुपात, शंकु की ऊंचाई का अनुपात। तो ये ठीक है, तो व्यास दुगना होगा इसका, आपको पता है दुगना होगा, तो यानी इसका 2r होगा। यानी आपको पता है h/2r, 2 का गुणा कर दूंगा ऊपर नीचे, 4/2 यानी 2 हो जाएगा। एक्चुअली में अगर मैं यहाँ देखूंगा तो ऊंचाई इतना है, तो h/d ऐसा कर लो आप, व्यास डायमीटर है ना, तो इसका 4 कितना हो जाएगा 2, यानी कितना हो जाएगा यहाँ पे 2:1 हो जाएगा। या इसने बोला ऊपर गोले का व्यास आएगा, तो गोले का व्यास यानी पहले डी डायमीटर बटे एच, तो कितना है 2 और ऊंचाई कितनी है 4, तो कितना होगा 1:2 आएगा आपका आंसर। यानी मैंने यहाँ से निकाला h और r कितना है 4:1 आया, तो h बराबर कितना आ गया 4 और r बराबर कितना आ गया 1, तो व्यास कितना हो जाएगा दोगुना होता है 2 का, यानी डायमीटर और ऊंचाई का अनुपात चाहिए, तो 2/4 यानी 1:4 आया, 2 आ जाएगा। राइट, आप कहोगे सर ठीक है। यानी इसी साथ मैं क्वेश्चन नंबर अगले की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर है मेरा 5 में, क्वेश्चन नंबर 5 है, एक लंबवर्ती शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई 3:4 है। एक लंबवर्ती शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई कितनी इतनी है, तो शंकु का आयतन इतना इतना सेंटीमीटर दे रखा है, त्रिज्या दे रखी है, आयतन आपको दे रखा है, ठीक है। तो अब इसको निकालना है आपको। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, तो क्वेश्चन नंबर है आपका 5। तो लंबवर्ती शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई दे रखी है, गिवन है बेटा। मान लो कि अगर ऊंचाई, त्रिज्या कितनी r है, ऊंचाई कितनी h है, तो कितना दे रखा है 3:4 दे रखा है, यानी r बराबर कितना आएगा 3x आएगा और h बराबर कितना आएगा यहाँ 4x आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ दिया गया है शंकु का आयतन दिया हुआ है, राइट, शंकु का आयतन दिया हुआ 3 शंकु का आयतन कितना दिया हुआ है 301.44, राइट। तो यहाँ देखो कितना हो जाएगा 1/3 पाई r स्क्वायर h, 301.44, यहाँ हो जाएगा कितना, ठीक है। r की वैल्यू रखो यहाँ पर 1/3 पाई, r की वैल्यू कितना होगा 3x का स्क्वायर, h की जगह 4x हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ हो जाएगा 1/3 पाई कितना हो जाएगा 9x स्क्वायर 4x। तो इसको सॉल्व करेंगे जब कितना आएगा 9, तो 3 बार कैंसिल हो गया। और यहाँ जब वैल्यू रखोगे इसकी, सॉल्व करोगे x की, तो हो जाएगा पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 4×12 x³ 301.4। तो इसको काटो भाई, 12×2 = 24, 12×5 = 60, 12 से काटोगे यहाँ 12×2 = 24, बचे 6 और 12×5 = 60, बचा 1, 12×1 = 12, बचे 2, 12×2 = 24, 1 इतना हो जाएगा, ठीक है 25.12, राइट। और इसको काटेंगे यहाँ पे, तो x की जो वैल्यू निकल के आ रही है वो कितनी आएगी यहाँ पे 2 आएगी। इसको सॉल्व करोगे जब, अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो x बराबर 2 आ जाएगी, राइट। x की वैल्यू जो मेरे हिसाब से आ रही है यहाँ पे 2 आएगी। और आगे पूछा इसने शंकु की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, तो x बराबर 2 है, तो शंकु की त्रिज्या कितनी होगी भाई, ये है, तो r बराबर कितनी आ गई 3 × 2 कितने आएंगे यहाँ पे 6 आ जाएगी। आप इसे सॉल्व कर लेना, ठीक है। आप सॉल्व कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा आंसर बिल्कुल एकदम, ठीक है। एक बार मैं फिर भी आपको और कम मैं कर देता हूँ, मेरे पास थोड़ा ही है ना कि समय लग जाएगा और कुछ नहीं है। 301 में भाग देते हो किसका 4 का, तो भाग दिया तो 25.12, ठीक है, गुणा 7 कर दिया हमने 175.84, 175.84 में भाग दोगे कितने का 22 का, तो 7.992, ठीक है। तो 25.12 में गुणा करोगे कितना 7 का 75.184,
75.1.84 कितना हो जाएगा 22 7.9, ठीक है, इतना हो जाएगा। यानी इसको ज्ञात करोगे तो इतना आ जाएगा। इसने इसकी वैल्यू कितनी दी हुई, अरे पाई की वैल्यू जो है मेरे डियर, इसने 3.14 दी है। कितनी दी है? 3.14 दी है, ठीक है, 3.14 दी है। तो यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो क्या हो जाएगा, दोनों पॉइंट कट गए यहाँ पे। तो 2512 में भागित दे दो 3.14 का, 8 बार गया। तो 2512 में 314 का भाग दोगे कितनी बार जाएगा, 8 बार। तो एक्स क्यूब बराबर आ गया 8, तो एक्स बराबर कितना आ गया यहाँ पर 2 आ गया। आपको पता क्यूब रूट निकालेंगे तो 8 का कितना होता है, 2 होता है, राइट। क्लियर है, आप समझ गए। यानी इसका जो व्यास शंकु की त्रिज्या पूछी हुई तो वो होगी आपकी 6, ठीक है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर हम अगले की बात करते हैं। कह रहा है आपसे कि पाई के पदों में मान ज्ञात करना है आपको। क्या करना है आपको, एक अर्धगोले, कह रहे हैं आपसे कि एक अर्धगोला, क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा छठा जो है, इस क्वेश्चन का नई बुक करा रहा हूँ आपको पता है, ठीक है। एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। शंकु की ऊंचाई जो है तो ये है, एक शंकु है जिसकी त्रिज्या इसके बराबर है, राइट। आपको वो सर बिल्कुल। तो यहाँ जो है हमारे पास ये है, तो h बराबर आपको दे रखी है शंकु की जो त्रिज्या है, इतनी दी हुई है। तो अर्धगोले की त्रिज्या भी कैसे होगी, शंकु के बराबर होगी। दोनों बराबर होंगी। h बराबर 1 सेंटीमीटर होगा। तो आपको तो ठोस का आयतन ज्ञात करना है। तो ठोस का आयतन क्या होगा, अर्धगोले का आयतन प्लस ठोस का आयतन बराबर क्या होगा, अर्धगोले का आयतन। भाई इस आकृति को दो, दोनों से मिलकर बन रही है अर्धगोले का आयतन, यानी हेमिस स्फीयर गोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन, ठीक है। तो 1/3 प्लस 2/3, ठीक है। वैल्यू रख दो यहाँ 1/3 कॉमन ले लो, पाई आर स्क्वायर भी कॉमन ले लो, कितना बचेगा, एच प्लस के आर बचेगा, और वो भी 2h, या सॉरी 2r बचेगा, h प्लस के 2r। वैल्यू रख दो यहाँ पे 1/3 इंटू पाई की वैल्यू आपको पता है 1 दे रखी है, इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1, h भी 1 है, तो यहाँ हो जाएगा 1/3, यहाँ 3 आ जाएगा, पाई कितना आएगा, पाई सेंटीमीटर क्यूब आएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत आसान सा, देख लीजिए आप, ऊंचाई दोनों बराबर दे के। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करता हूँ यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, कह रहा है कि एक कलमदान, अगला कह रहा है आपसे क्वेश्चन नंबर 7 जो है, एक कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर तो गहराई 1.4 सेंटीमीटर है। तो पूरे कलमदान की में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। एक कलमदान जो है घनाभ के आयतन का है। आपको पता है घनाभ की जो आपको वो दे रखी है, मान लो कि ये है, ये घनाभ के आयतन का है फॉर एग्जांपल, है ना। इसमें शंकुकार में आपको इस तरीके से 4 गड्ढे दिए हुए हैं कलम रखने के लिए, राइट। जहाँ आपको पता है घनाभ की जो उसने बुझा दी हुई है, घनाभ की जो आपको लंबाई दी हुई है L बराबर दी हुई है 15 सेंटीमीटर,
घनाभ की चौड़ाई बराबर दी हुई है कितनी है बेटा, वृत्त दी हुई है कितनी 10 सेंटीमीटर, और घनाभ की ऊंचाई बराबर दी हुई है h, कितनी दी हुई है 3.5 सेंटीमीटर, राइट। शंकु शंकु शंकुआकार है, शंकु गड्ढे की शंकुआकार गड्ढे की जो त्रिज्या है, शंकु के गड्ढे की जो त्रिज्या है वो कितनी दी हुई है बेटा आपको 0.5 सेंटीमीटर, और यहाँ पे ऊंचाई दी हुई है इसकी कितनी दी हुई है, ऊंचाई दी हुई है मेरे प्यारे बहन भाइयों 1.4। अब मुझे बताओ कि लकड़ी का कलमदान में लकड़ी का आयतन पूछा है, कलमदान में लकड़ी का आयतन जो होगा वो कितना होगा, आपको वो सर बिल्कुल बता सकते पूरे घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन माइनस 4 इंटू शंकु का आयतन। 4 भाई लकड़ी इतनी निकल गई ना, शंकु बनाए तो इसमें से लकड़ी तो निकल गई ना पूरे उसमें से, बिल्कुल एक शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। तो घनाभ का आयतन कितना है आपको पता है L इंटू बी इंटू एच होता है -4। शंकु इसका आयतन कितना है h, राइट। तो इसकी वैल्यू कितनी है 15 गुणा 10 गुणा 3.5 4। पाई की वैल्यू जो रख सकता हूँ मैं 22/7। आर की वैल्यू कितनी है 0.5 से 5 इंटू एच की वैल्यू कितनी दे रखी है 1.4 दे रखी है। इसे सॉल्व करना आपको आता है, यानी 35 गुणा 15 150, यानी 35, इसको पॉइंट काटूंगा तो 35 गुणा 15 हो गए, 35 गुणा 15 करूँगा 35 गुणा 15, यानी मैं इसको 30 प्लस के 15 लिख सकता हूँ, 30 प्लस 5 और 15 गुणा करूँगा यहाँ पे ना 15 पंजे 75 की 5 8 16 की 7 और 15 और 7 7 और 15 दिया 45, यानी 45 मैं इसको लिख सकता हूँ 35 गुणा, मैंने गलत कर दिया तो 75 की 7 8 16 कितना और 15 और 52 हो गए, कितना हो गया यहाँ पे 52, 15 और 7 15 दिया 45 45 और 7 52, तो 525 हो गया, राइट। एंड यहाँ सॉल्व करो 0.1 का इसका करूँ तो 1 हो गया, इसको करूँगा तो 0.2 हो गया, 0.2 हो गया, राइट। और कुछ कर सकता है, और कुछ तो कट नहीं रहा किसी से। तो इसको जब सॉल्व किया जाएगा, जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो आपको पता है इसकी जो वैल्यू आ रही है वो 22 गुणा 3 गुणा 5 आ रही है। यहाँ पे मैं इसको सॉल्व करूँगा तो यहाँ हो जाएगा कितना, अच्छा 4 था ना, है ना। तो यहाँ पे जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ 1/3 पाई आर 22/7 हो गए, 1 हो गया, 0.2 हो गया, ठीक है। अच्छा मैं इसको जो काटने वाला हूँ वो तो मुझे समझ में आ ही रहा है कि अगर मैं इसको पॉइंट हटाऊँगा, अच्छा मैंने इसका गलत गुणा कर दिया, 1/2 इंटू 1/2 बचेगा, यानी इससे ये कैंसिल हो जाएगा पूरा, 1/4 लिखा हुआ है, ये गलत कर दिया था। अब यहाँ पे काटूंगा मैं, ठीक है, पॉइंट हटाऊंगा यहाँ पे 10 हो जाएगा, तो 1/5 हो जाएगा, यानी मेरे पास बच रहा है 22/3 इंटू 2, यानी कितना आ जाएगा 525 माइनस के 22/6। 6 को जब भाग दो, सॉरी 2 से काटो, सॉरी 5 है यहाँ पे, 5 दिया 15, जब इसको भाग दिया जाएगा तो 1 पॉइंट कुछ आ रहा है, 525 माइनस के 1.46 कुछ आ रहा है, 466 आ रहा है, ठीक है। इसको जब सॉल्व किया जाएगा तो 523.666, सॉरी 66 नहीं, कुछ 525 पॉइंट माइनस के 1.646, जीरो मानेंगे तो 4 आ गया, और यहाँ हो जाएगा 9 में तो 5 आ गया, तो 5.4, यानी 5.4 या 33 कुछ आएगा, है ना, 523 पॉइंट कुछ आ रहा है, ठीक है। बेसिक कैलकुलेशन सॉल्व कर ली, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है।
क्वेश्चन में इतनी ज़्यादा खास दम है नहीं है। राइट, देख लीजिए 4 शंकुओं को माइनस कर दिया, सॉल्व कर लिए कैलकुलेशन। एंड क्वेश्चन नंबर हमारा 8वां, क्वेश्चन नंबर हमारा ये 7 हो गया, अब 8वां है। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 कह रहा है हमसे क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है, इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर और इसकी ऊपरी सिरे की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, ये ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां जिनमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक गोला है डाली जाती हैं, तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियां की संख्या ज्ञात कीजिए। एक बात बताओ, मेरा एक जो बर्तन है वो किस आकार का है? वो है शंकु के आकार का। राइट, अब इस शंकु में कुछ मैं इस तरीके से कुछ गोलियां डाल रहा हूँ। अब मेरे को बात बताओ, गोलियां डाल रहा हूँ तो आपको पता है इस गोलियों में पानी कितना ऊपर आएगा ये बताना है। पानी का 1/4 बाहर भाग निकल जाता है। आपको पता है कि भाई सिंपल सी बात है, मेरे पास गोलियों की संख्या कितनी है? गोलियों की संख्या मान लो मेरे पास x है, तो इस एक गोली का आयतन कितना? एक गोली का आयतन इंटू इतना, यानी आपको पता है मैंने 10 गोली डाली है और एक गोली का आयतन 5 है ना, तो 10 गोलियों का कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा, 50 लीटर हो जाएगा। ठीक है, जो भी है ना, तो इतना लीटर हो जाएगा, तो इतने लीटर ऊपर आएगा। तो यानी कितनी गोलियां आपके गिलास में, किसी बर्तन में कितनी गोलियां डाल रहे हो? आप समझ पा रहे हो मेरी बात? मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? तो मान लो कि कोई बर्तन है आपके पास, उस बर्तन में आप पानी से बाहर निकल रहा है, पानी उससे है ना बाहर आ रहा है, तो आप देखो ऑब्जर्वेशन करो कि मैं उसमें एक गोली डालूंगा, 2 डालूंगा, 3 डालूंगा, पानी कितना बाहर आएगा? जितनी गोली, एक गोली का आयतन होगा उतनी गोली डाली है, तो मेरे पास गोलियों की संख्या इंटू एक गोली का आयतन बराबर कितना हो जाएगा? इस शंकु में जितना पानी बाहर निकला है। आप कभी हाथ डालते हो ना, जैसे आपने हाथ डाला है, तो आप देखो पानी उतना बाहर आता जाता है जितना हाथ आपका अंदर जाता है। तो यानी इतना बड़ा हाथ या कोई भी बर्तन, कोई भी वस्तु डालोगे, उतना ही पानी आपका ऊपर बाहर आता जाता है, यानी वस्तु के आयतन के बराबर ही वो पानी ऊपर बाहर आता है। इस लॉजिक को हमेशा ध्यान रखना। बात समझ में आ रही है मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? कि मैं समझाना चाह रहा हूँ किसी भी वस्तु को मैं जितनी वस्तु का आयतन होगा उतना ही बाहर अभी हमेशा वस्तु से पानी आता है। यानी जितनी भी गोलियां डाली हैं इसमें, एक गोली का आयतन इंटू गोलियों की संख्या बराबर उस पानी निकलकर बाहर आता है। राइट, तो अब देखो यहाँ पे क्लियर। और क्या कहा गया है? कहा है कि गोलियों की जिसमें 0.5 सेंटीमीटर कितनी है, तो यहाँ पर देखो, पहले तो यहाँ पे देखो शंकु की जो त्रिज्या है मेरे प्यारे बच्चे, शंकु की त्रिज्या जो है आर है वो है 5 सेंटीमीटर, और शंकु की जो ऊंचाई है वो कितनी है बेटा? एच बराबर कितनी है? 8 सेंटीमीटर। तो शीशे की प्रत्येक गोली की त्रिज्या जो है वो कितनी है बेटा आपके पास? 0.5 सेंटीमीटर। माना गोलियों की संख्या मान लेते हैं, माना अब गोलियों की संख्या माननी पड़ेगी। गोलियों की संख्या जो है x है, कितनी? x है। तो इसके हिसाब से भाई, इसके हिसाब से हम मान लेते हैं पानी का 1/4 बाहर निकलता है, तो x इंटू शीशे की गोली का आयतन बराबर 1/4 शंकु में पानी का आयतन, शंकु का पूरे पानी का आयतन है उसका 1/4 निकल के आएगा। तो x इंटू गोला कितना होगा? 4/3 पाई आर क्यू, इसी की होगी, यानी कैपिटल मान लेता हूँ इसकी त्रिज्या को 1/4। एक शंकु के पानी का आयतन कितना होगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई से पाई कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गई, x इंटू 4। आर की वैल्यू कितनी है? 0.5 है। 0.5 का मतलब 3 बार गुणा करूँगा, 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5, तो 1/4। आर कितनी दी रही है इसकी जो आर दी हुई है बेटा कितनी दी हुई है? 5 दी हुई है। कितनी दी हुई है? 5 इंटू 5, और एच कितना दिया हुआ है? 8 दिया हुआ है। ठीक है, इसको सॉल्व करो, यानी 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 x इंटू 4 इंटू 1/2
1/2 इंटू 1/2, यहाँ हो जाएगा 4 से काटो ये 2 बार, 25 और 2, यहाँ से काटा ऐसे ये कट गया, तो यहाँ हो जाएगा x बराबर 25, 25 दूनी 50, 50 और 2 का गुणा करेंगे यहाँ पे 50 गुणा 2 तो कितना हो जाएगा यहाँ पे x बराबर 100, यानी गोलियों की संख्या कितनी है 100 है। गोलियों की संख्या कितनी है बेटा इसकी 100 है, राइट। आप प्यार से इस क्वेश्चन को समझ सकते हो। बात समझ में आई आपको? आप कहोगे सर बिल्कुल सही बात है आपकी, बिल्कुल समझ में भी है, राइट। आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन, आप एक बार में समझ सकते हो इसको, राइट। तो इसको यहाँ तक आप समझ सकते हो, ठीक है। एंड थैंक यू। तो अभी के लिए हमने कितना किया है यहाँ पे 7-8 क्वेश्चन कर लिए इसमें ना, 9, 10, 11, 12 और 5-6 क्वेश्चन और रह गए, वो अगले लेक्चर में निपटाएंगे हम। मैं ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं करना चाहता, छोटी करूँगा मैंने पहले भी कहा था। अभी के लिए इतना ही, एंड थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं एक बेहतरीन क्लास के साथ।